नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है लोकप्रिय कवित्री और साहित्यकार डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी। आपने हिंदी विषय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। दोस्तों, इन्होंने जब पहली बार कलम चलाई तो इनकी कलम दहेज प्रथा के खिलाफ चली। लेखन क्षेत्र में डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी ने व्यंग्य रचना और लघु कथाएं आदि में लेखन कार्य किया। इनका जो पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ वो था केवल तुम्हारे लिए, और लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए कथा सीपिका, भीतर कोई बंद है, दरकते पन्ने आदि। दोस्तों, इनकी उपलब्धियां अवर्णनीय है। डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी सन 2006 में रेकी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी आज अपनी लघु कथाएं हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी से उनकी पहली कविता, जिसका शीर्षक है आखिर क्यों। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पे मैं उज्जैन से डॉक्टर क्षमा सिसोदिया अपनी कविता लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है आखिर क्यों। मैं रोती नहीं हूँ फिर भी आंसू निकल आते हैं, कुछ नहीं कहती फिर भी कांपते, होठों से कुछ शब्द निकल आते हैं कैसे, जब छुपा कर इन्हें रखा है, दबा कर रौंद कर और मार रखा है, रह रह कर तड़पाते हैं, शायद बाहर निकलने को तड़पते हैं, तभी तो यह यदा कदा मौका पाते ही बह जाते हैं, दूसरों के दर्द से भी अक्सर गमगीन हो जाते हैं, बंद पलकों में ये आखिर क्यों नहीं समाते हैं, आखिर क्यों नहीं समाते हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही भावुक होते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर अति उत्साहित हो जाते हैं और पल में ही मायूस हो जाते हैं। इन लोगों का दिल बहुत ही साफ और दयालु होता है, क्योंकि दोस्तों, ऐसे लोगों के सामने यदि कोई भी ऐसी भावनात्मक घटना घटित होती है तो ये भी भावुक हो जाते हैं। जब इनके सामने कोई अपना दर्द बयां करता है तो इनकी आंखों से भी आंसू बाहर आ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं अब उनकी अगली रचना, जो कि एक गजल है, जिसका शीर्षक है दास्ताने गजल। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पे मैं उज्जैन से डॉक्टर क्षमा सिसोदिया अपनी एक गजल लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है दास्ताने गजल। पाकीज़ा मोहब्बत की सादगी भरी दिलकश दीवानगी तो देखिए, पाकीज़ा मोहब्बत की सादगी भरी दिलकश दीवानगी तो देखिए, जिंदगी की इबारतें अब रूहें लिखेंगी, उनकी लिखी रुबाई तो देखिए, जिंदगी की इबारतें अब रूहें लिखेंगी, उसकी लिखी रुबाई तो देखिए, लफ्जों से सिमटती है जुस्तजू की आरजू, लफ्जों से सिमटती है जुस्तजू की आरजू, ख्वाबों में सिमटती है जिंदगी की तराजू, थिरक थिरक कर शब्द यूं ही डोलते हैं कागज पे, थिरक थिरक कर शब्द यूं ही डोलते हैं कागज पर, कलम संग स्याही की जुगलबंदी तो देखिए, पाकीज़ा भरी मोहब्बत की सादगी भरी दिलकश दीवानगी तो देखिए, जिंदगी अब कितनी खूबसूरत लगती है, जिंदगी अब कितनी खूबसूरत लगती है, आसमानी दीपक संग जज्बाती जुगनुओं को टिमटिमाते तो देखिए, जिंदगी अब कितनी खूबसूरत लगती है, आसमानी दीपक संग जज्बाती जुगनुओं को टिमटिमाते तो देखिए, अंधेरे संग रोशनी की धूप संग छाँव की, अंधेरे संग रोशनी की
धूप संग छाँव की, दिवस संग रात्रि की खूबसूरत जोड़ी तो देखिए। मुस्कानों की महफिल सजाए भी कुछ आंखें नम रहती हैं। मुस्कानों की महफिल सजाए भी कुछ आंखें नम रहती हैं। आंसुओं की घूंघट से झूठी हंसी की खूबसूरत झालरें तो देखिए। मुस्कानों की महफिल सजाए भी कुछ आंखें नम रहती हैं। आंसुओं की घूंघट से झूठी हंसी की खूबसूरत झालरें तो देखिए। वक्त ने लिया करवट और सब कुछ मिटाकर खाक किया। चलती हुई जीवन गाड़ी का बेजार होना तो देखिए। वक्त ने लिया करवट और सब कुछ मिटाकर खाक किया। चलती हुई जीवन गाड़ी का बेजार होना तो देखिए। तन्हाइयों में भी उन आवाजों की आवाजाही होती रहती है। तन्हाइयों में भी उन आवाजों की आवाजाही होती रहती है। कुछ किस्से अधूरे तो कुछ हिस्से खाली तो देखिए। साज की यह कैसी आवाज है जो सुर सब तक लगाए है। मन के सितार पर जीवन की सुर साधना तो देखिए। साज की यह कैसी आवाज है जो सुर सब तक लगाए हैं। मन के सितार पर जीवन की स्वर साधना तो देखिए। पाकीज़ा मोहब्बत की सादगी भरी दिलकश दीवानगी तो देखिए। मुश्किल से जिंदगी के कुछ लम्हात साथ साथ चलते हैं। मुश्किल से जिंदगी के कुछ लम्हात साथ साथ चलते हैं। ठहरे हुए पानी में फिर से बनते हुए चंचल चांदनी की कुछ तस्वीरें तो देखिए। मुश्किल से जिंदगी के कुछ लम्हात साथ साथ चलते हैं। ठहरे हुए पानी में भी फिर से बनते हुए चंचल चांदनी की कुछ तस्वीरें तो देखिए। पाकीज़ा मोहब्बत की सादगी भरी दिलकश दीवानगी तो देखिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, प्यार, मोहब्बत ये शब्द बोलने में तो आसान होते हैं, पर इसके अंदर के जज्बात समझना मुश्किल होता है, क्योंकि मोहब्बत में हमें हर चीज खूबसूरत लगती है। जिंदगी में कितने भी गम हो, पर मोहब्बत का एहसास हमारे चेहरे पर मुस्कान ला ही देता है। दोस्तों, हम हमारी जिंदगी में कितने ही मसरूफ क्यों न हो, पर किसी अपने का होना इस मसरूफ सी जिंदगी में भी सुकून दे जाता है। और मोहब्बत की दीवानगी को, उसके एहसास को डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी ने अपनी इस गजल में बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। इस रचना के लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि गजल ए मोहब्बत में शामिल हमारे लफ्जों की दस्तक उनके दिल पर देकर आओ। हमारा मोहब्बत का अंदाज उन्हें कोई तो समझाओ। आइए सुनते हैं अब उनकी अगली कविता, समुंदर सी जिंदगी। रेडियो दस्तक 90.8 FM पे मैं उज्जैन से डॉक्टर क्षमा सिसोदिया अपनी कविता लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है समुद्र सी जिंदगी। समुद्र की लहरों सी कभी खामोश तो कभी बल खाती है जिंदगी। समुद्र की लहरों सी कभी खामोश तो कभी बल खाती है जिंदगी। कभी खारा तो कभी मीठी सी लगती है जिंदगी। समुद्र की लहरों से खामोश तो कभी बल खाती है जिंदगी। कभी खारा तो कभी मीठी सी लगती है जिंदगी। कभी ख्वाहिशों का बोझ तो कभी मधुर मुस्कान है। कभी ख्वाहिशों का बोझ तो कभी मधुर मुस्कान है जिंदगी। खोए हुए सपनों की कुछ अनसुनी अनछुई सी आहटें हैं जिंदगी। कभी सुकून तो कभी दर्द भरी बोझ सी लगती है जिंदगी। कभी सुकून तो कभी दर्द भरी बोझ सी लगती है जिंदगी। कभी लम्हातों की चादर ताने कुंभकर्णी सी लगती है जिंदगी। तो कभी तूफानों को थामे मध्यम बरसात सी लगती है जिंदगी। कभी फुहारों सी मूक अल्फाज तो कभी शोर मचाती है जिंदगी। कभी फुहारों सी मूक अल्फाज तो कभी शोर मचाती है जिंदगी। समुद्र सी खारी तो कभी खामोश सी लगती है जिंदगी। कभी समझदार इशारों सी तो कभी नासमझ सी लगती है जिंदगी।
कभी समझदार इशारों से तो कभी नासमझ सी लगती है जिंदगी। कुछ मझधारों का मंजर ही ऐसा है जिनके कभी मिलते नहीं किनारे। कुछ मझधारों का मंजर ही ऐसा जिनके कभी मिलते नहीं किनारे। उलझी उलझनों की बेमिसाल सी राहों में कोशिशों की हिसाब लगाती हुई जिंदगी। उलझी उलझनों की बेमिसाल सी राहों में कोशिशों की हिसाब लगाती हुई बेहिसाब सी जिंदगी। ना समझ भावों के तूफानी शब्दों को पिरोती अनकही सी जिंदगी। ना समझ भावों के तूफानी शब्दों को पिरोती अनकही सी जिंदगी। कल कल कलरव करती समुद्री तूफान सी अथाह है जिंदगी। समुद्री तूफान सी अथाह है जिंदगी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। हमारी ये जिंदगी कभी समंदर के पानी जैसी खारी लगती है तो कभी शहद सी मीठी। हम जिंदगी में कई परिस्थितियों का सामना करते हैं। दोस्तों, कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, जैसे हम दूर खड़े शांत समुंदर को देखते हैं तो एक सुकून सा महसूस होता है। पर कभी कभी वही लहरें तूफान का रूप ले लेती हैं। जीवन की परिस्थितियों का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।